हेलो डियर लिटिल स्टार्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th में। सो आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो बेटा, आज हम यहाँ पे गैदर हुए डिस्कस करने के लिए मैथ्स का हमारा चैप्टर स्मार्ट चार्ट्स। ऐसे कौन से चार्ट्स हैं जो स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चार्ट्स वर्ड तो आपने सुना ही होगा, राइट। जब आपको कुछ स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है, आप क्या करते हैं, आपको कोई चार्ट पेपर पे बनाने को काम दिया जाता है, राइट। आप कुछ ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, किसी टॉपिक की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सो ये तो एक टाइप का चार्ट है जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट चार्ट्स की बात हो रही है, तो स्मार्ट चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब जब हाँ, तो बेटा हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट चार्ट्स क्या होता है, टेबल्स क्या है, पिक्टोग्राफ्स, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब क्या है, जैसे हम स्मार्ट चार्ट को पहले समझ लेंगे, फिर हमें ये सारे बाकी के चार्ट्स भी समझ में आएंगे क्योंकि वो उनके टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, जब हम स्मार्ट चार्ट के बारे में बात करते हैं, स्मार्ट चार्ट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स या कार्टून्स की कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करना पसंद होगा, ठीक है। आपने किसी मैगजीन में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, आप क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी सूचना के बारे में हम कोई सूचना हम इकट्ठी कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम अब इसको कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन जब हम इसको कलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। कलेक्ट करने के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करके या मेजरमेंट करके किसी इन्फॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो हम स्मार्ट चार्ट्स बनाते हैं। कैसे चार्ट बनाते हैं, स्मार्ट चार्ट्स बनाते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो जनरली बात होती है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, डेटा, या डाटा कह सकते हो। डेटा इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो छुट्टियाँ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे लाइक टू वॉच टेलीविजन एंड रेडियो। अब आप इनको देख के अगर सोचेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि ये टीवी और टेलीविजन और रेडियो तो सुनना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कौन है, हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड ऑन दिस, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन किस में मिलेगी, नंबर्स के फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड ऑन दिस। अब टीवी कह लो या रेडियो कह लो। तो सपोज किसी बच्चे का फेवरेट टीवी है और उसने स्पेंड किया 1 आवर का टाइम, ठीक है, 1 आवर का टाइम हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ टीवी। आप खुद से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आप अपना डेली जितना भी टीवी देखते हो, देखो उसमें टीवी के साथ साथ आजकल तो मोबाइल भी यूज़ करते हो, तो देखो कितना टाइम आप यूटिलाइज करते हो इन सारी चीज़ के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया है, हाँ, द टाइम स्पेंड इन अ वीक इज। तो आप एक वीक में कितना टाइम स्पेंड कर लेते हो, एक वीक में कितने डेज होते हैं। आपको पता है कि वन वीक में देर आर 7 डेज। 1 वीक में जब 7 डेज होते हैं, तो आपको पता चल गया है कि वन डे पे आई स्पेंड 1 आवर। सो 7 डेज मतलब 1 वीक के अंदर कितना होगा, 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, आपको क्या मिलेगा। ये हमारी यूनिटरी मेथड है, आप याद करेंगे। 7 आवर्स आप पूरा एक वीक में टीवी देख रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट की जा रही है ना। अब देखो आगे यहाँ पे आपसे कहा गया, आपको एक टास्क दिया गया कि भाई आपके क्लास के बच्चे या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन लेके आओ कि कौन से बच्चे कितना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, सो इन अ मंथ, अब मंथ की बात होगी। पहले हम इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे फिगर दी हुई है इसको देखते हैं। यहाँ पे एक प्यारी सी बर्थडे बोल रही है, आई कैन वॉच टीवी फॉर 24 आवर्स, इट इज़ गुड और बैड फॉर मी। वो बोल रही है कि मैं तो 24 आवर्स देख सकती हूँ, मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आप बताओ कॉमेंट करके कि यह सही है या नहीं है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। और आप कितने आवर्स टीवी देखते हैं ये भी आपको बताना है, कितने आवर्स आप मोबाइल चला रहे हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये क्या है बेटा, दिस इज अ टाइप ऑफ स्मार्ट चार्ट। ये क्या है, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ स्मार्ट चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला गया, हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी। कुछ बच्चों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली गई है। इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया, आवर्स दिए गए, मोर देन 6 आवर्स। कोई 6 आवर्स देख रहा है, कोई 5 आवर्स देख रहा है, कोई 4, 3, 2, 1 और कोई बिल्कुल भी नहीं देख रहा टीवी, ठीक है। तो उन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे जो मोर देन 6 आवर्स देख रहे हैं, 30 दिए हुए, 6 आवर्स में 25 दिया गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट नंबर्स दिए गए। तो ये क्या है, नंबर्स दिया गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। नंबर्स हमें क्या मिला, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मिला और हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। आपने टाइम टेबल देखा है अपना,
यस, स्कूल का टाइम टेबल हो गया, हमारी क्लासेस का टाइम टेबल हो गया। आप कैसे टाइम टेबल में क्या दिया रहता है, इन्फॉर्मेशन होती है आपकी कौन सी क्लास कितने बजे होगी, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सो इन अ मंथ यू स्पेंड, आप कितना स्पेंड करेंगे अबाउट डैश आवर्स। तो आपको पता चल गया इन अ मंथ 30 डेज होते हैं, 1 डे में आप 1 आवर कर रहे हो, सो यहाँ पे कितना हो गया 30 आवर्स आप मंथ में स्पेंड कर रहे हो। हम अभी 30 डेज वाले मंथ की बात कर रहे हैं। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड द टाइम दे स्पेंड ऑन टीवी इन अ वीक। अब वो वीक में कितना टाइम स्पेंड करते हैं ये आपको पूछना है। आपका तो मैंने बता दिया कि शायद आप 1 आवर करते हैं, मुझे लग रहा है कि जो लिटिल स्टार्स वाले बच्चे हैं कि इतने 1 आवर इनके लिए काफ़ी है, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कॉमेंट में कि कितना टाइम आप दे रहे हो इसको, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात हो रही है बेटा टेबल्स के बारे में, ठीक है। टेबल्स क्या है, मैंने आपसे टाइम टेबल के बारे में बात की आपके, सो वही टेबल जिसमें हम खाना वाना खाते हैं, नहीं, इस तरीके के फॉर्म में हम कोई इन्फॉर्मेशन को रखते हैं तो हम टेबल के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन रखिए, ये कहते हैं। अब ये क्या है, हाँ, सो इसके अंदर बेटा होता है सेल्स। ये जो है ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन सारे बॉक्सेस को हम सेल्स कहते हैं। ये भी एक सेल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सेल, ये भी एक सेल है। तो ये सारे जो वाइट वाइट बॉर्डर वाले बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यस, ठीक है, ये सारे बॉक्सेस क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे सेल हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब इन सेल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, 2 फॉर्म में अरेंजमेंट होती है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट कैसा है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट है। अब आप देखेंगे भाई कहाँ है रो, कहाँ है मैम कॉलम, कहाँ है, सो जो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ, जब मैं हॉरिजॉन्टली किसी इन्फॉर्मेशन को लिख रही हूँ, एक सेल के बाद दूसरा सेल, एक सेल के बाद दूसरा सेल, तो नेक्स्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मैं किसी सेल को ऐड करती जा रही हूँ। सो ये क्या है बेटा, ये एक रो फॉर्मेशन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रो फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। आप बनाते हैं, रो बनाते हो आप लोग जब आप कहीं जाते हो किसी दूसरे क्लास में या फिर किसी लैब में जाते हो, तो आप क्या करते हो, रो बना के रखते हो, प्रेयर के टाइम पे रो बना के रखते हो। अब जब आप वर्टिकली हम देखते हैं, एक के नीचे दूसरा सेल, देन नीचे दूसरा सेल या ऊपर सेल, सो इस तरीके के वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा, क्या होता है वो, कॉलम फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, ओके। सो हम जब इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं तब हमने टेबल बना लिया। अब यहाँ पे टेबल्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, ठीक है, टेबल तो हमें पता चल गया। जो पहले क्वेश्चन था कि कितने बच्चे कितने आवर्स टीवी देख रहे हैं, कितने आवर्स रेडियो चला रहे हैं, ये डिटेल हमें मिल गई। अब इस टेबल को देख के, स्मार्ट चार्ट को देख के मैं समझ सकती हूँ कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे बोला है कि जो लोग टीवी देख रहे हैं या रेडियो देख रहे हैं उनके नंबर्स दिए गए, तो डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक। तो ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 6 आवर्स लगा रहे हैं एक वीक में, ऐसे कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे टेबल में, देखो मोर देन 6 आवर्स वाले कितने स्टूडेंट हैं। जिस बच्चे ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसने बताया कि भाई 30 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने हैं, 30 चिल्ड्रन हैं जो मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक टीवी रेडियो देख रहे हैं, दोनों मिला के बताया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, ठीक है, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। तो हम देखेंगे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या, यस, 0 आवर। 0 आवर का मतलब क्या है, एक भी आवर उन्होंने टीवी नहीं देखी, डू नॉट वॉच, देखते ही नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा, कितने चिल्ड्रन हैं, 20 चिल्ड्रन हैं, लिटिल स्टार के 20 चिल्ड्रन, ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल भी टीवी में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं या टीवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलो, ओके, हाँ। अब मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन अ वीक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा गया कि मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे अपने मेजॉरिटी ऑफ आवर्स कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन अ वीक, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में जो बच्चे हैं वो कितना आवर लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया, सबसे ज़्यादा नंबर्स कितने, 30, 25, 25, 25, सबसे ज़्यादा नंबर 30 वाला है। तो मोस्ट चिल्ड्रन डैश आवर्स इन अ वीक, ज़्यादातर बच्चे कितने आवर स्पेंड कर रहे हैं एक वीक में, हम देख सकते हैं मोर देन 6 आवर्स। तो हमें क्या मिला इन्फॉर्मेशन, मोर देन 6 आवर्स, बहुत ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मोर देन 6 आवर्स ले रहे हैं। कौन कितने बच्चे हैं, वो 30, सबसे ज़्यादा नंबर में वही है, राइट। तो ज़्यादा बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे 6 आवर्स से ज़्यादा लगा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मोर देन 3 आवर्स का टाइम लगा रहे हैं, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कॉमेंट डाउन दी आंसर, लेट मी सी आपको कितना समझ में आया है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। चलो, यस, अब यहाँ पे हाँ,
यहाँ पे अब बात होगी, जैसे हमने टीवी की बात की थी कि बच्चों की तो बात हो गई, अब थोड़े बड़े लोग की बात करते हैं, हमारी पूरी फैमिली की बात करते हैं। यहाँ पे क्या, देयर आर different types of programs on TV और रेडियो such as cartoon, news, sports, music, plays and serials। तो आप लोग का फेवरेट तो मुझे पता है, आप डोरेमोन वगैरह देखते होंगे, फिर कौन सिंचैन वाला कार्टून देख रहे होंगे, ठीक है। हम तो टॉम एंड जेरी, मुझे तो टॉम एंड जेरी बहुत पसंद था। सो ऐसे सारे कार्टून्स वगैरह या ऐसे को बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। सो जूही के फादर के बारे में बताया है, ये क्यूट सी इधर लड़की है जूही कि जूहीज फादर लाइक वॉचिंग सीरियल्स, ठीक है। उसके फादर को सीरियल देखना बहुत पसंद है, उसकी मदर को स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है। जूही लाइक्स न्यू प्रोग्राम, ठीक है। जूही को न्यूज़ के प्रोग्राम देखने में इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हाँ चलो, जूही को ये सब देखना पसंद आ रहा है, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब इसको नंबर्स के थ्रू हम कैसे समझेंगे, नंबर्स नहीं दिए हुए तो हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम करके कुछ बताया गया होगा। अब देखो, आपके लिए टास्क है कि आप अपनी फैमिली में पूछेंगे कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम क्या है, प्लूरल होता है प्रोग्राम का, ठीक है। दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो उन्हें पसंद है और ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो उन्हें डिसलाइक, दे डोंट लाइक इट। तो आप भी बताओगे कि आपको कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है, ठीक है। तो काइंड ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे किसी की फैमिली का हमारे पास ऑलरेडी चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मदर को प्रोग्राम दैट लाइक इज सीरियल्स पसंद है, प्रोग्राम दैट डिसलाइक न्यूज़ उनको नहीं पसंद है। फादर को न्यूज़ पसंद है, सीरियल्स नहीं पसंद है। किसी दूसरे, पहले वाली तो जूही की फैमिली थी, लेकिन यहाँ पे किसी और की फैमिली है, ठीक है। सो ये सब हमें मिल गया, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या मिला, अगेन इन्फॉर्मेशन मिल गई, उनके बारे में जानकारी मिल गई। द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक, ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स को कौन सा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे अगर मैं सीरियल्स की बात करूँ और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स डिसलाइक, ठीक है। तो हम पहले लाइक वाला देख लेते हैं। लाइक वाले पार्ट के कॉलम को हम पूरा छान मारेंगे कि कहाँ पे कौन सा वाला प्रोग्राम ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सीरियल्स एक बार आया, न्यूज़ एक बार आया, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, सीरियल्स 2 बार आ चुका है, न्यूज़ 2 बार आ चुका है, ठीक है, एंड म्यूजिक भी 2 बार आ गया है। सो काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कौन से प्रोग्राम ज़्यादा पसंद है फैमिली मेंबर्स को। हम कह सकते हैं सीरियल्स पसंद है, न्यूज़ पसंद है एंड म्यूज़िक पसंद है। सारे फैमिली मेंबर्स हो गए, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सबको मिला के हमने पाया कि ये 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रही है। प्रोग्राम्स दे डिसलाइक, अब डिसलाइक वाली बात है। डिसलाइक में देखो कौन है, न्यूज़ एक बार नहीं पसंद आ रहा, दूसरी बार भी न्यूज़ पसंद नहीं आया, थर्ड टाइम भी न्यूज़ पसंद नहीं आया, ठीक है। सो 3 टाइम्स लोगों को न्यूज़ पसंद नहीं आया। अब सीरियल्स देखो, 3 टाइम्स सीरियल्स भी नहीं पसंद आ रहा, ठीक है। सीरियल्स के लिए 2 डॉट लगा देते हैं, तो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। एंड स्पोर्ट्स एक ही बार आया है। तो ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ नहीं पसंद आई है, क्या है यहाँ पे, न्यूज़, सीरियल्स एंड किसी केस में स्पोर्ट्स भी है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूज़, सीरियल्स एंड एक बार स्पोर्ट्स। तो हमें ये पता चल गया भाई क्या क्या चीज़ें किसको क्या पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली नंबर के फॉर्म में, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दी गई थी हमें रोज एंड कॉलम्स में एंड सेल्स में, ठीक है। तो ग्रुपिंग की हुई थी इसकी। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इट इन द टेबल। ऐसे टेबल, आप इसको टेबल बना सकते हो और आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो उनको कौन किस टाइप के पसंद है, न्यूज़ पसंद है, सीरियल पसंद है, तो कितने बच्चों को ये पसंद आया, इस तरीके का आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ 20 स्टूडेंट्स से पूछा गया है, 20 बच्चों से पूछा है एंड 5 जो बच्चे हैं उनको न्यूज़ दे लाइक इट एंड 10 को नहीं पसंद। तो ज़्यादातर बच्चों को न्यूज़ देखना नहीं पसंद है, ठीक है। सो सीरियल्स की बात करें, वन चाइल्ड लाइक्स इट एंड 19 चिल्ड्रन को नहीं पसंद है। सो कार्टून सबको पसंद है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं जो कार्टून को डिसलाइक करता। कोई डिसलाइक कर सकता है क्या कार्टून को? नहीं, हमें तो कार्टून्स बहुत अच्छे लगते हैं। यस, कॉमेडी शोज 18 को पसंद है, मतलब ज़्यादातर बच्चों को कॉमेडी पसंद है। डिसलाइक के फेवर में सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो हम कह सकते हैं, इससे मैंने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, मैंने इससे ये बात समझ ली कि ज़्यादातर बच्चों को कॉमेडी शो पसंद है और बहुत कम ही ऐसे बच्चे जिन्हें कॉमेडी शो नहीं पसंद है। किसकी वजह से हो रहा है? नंबर्स और इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है ये चीज़, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, 9 स्टूडेंट्स को पसंद है, 11 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है, तो समझ में आया यहाँ पे मैं क्या इन्फॉर्मेशन समझ सकती हूँ इससे, कि ज़्यादातर बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं पसंद है इस केस में, जिस बच्चे ने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है। चलो, सो विच काइंड ऑफ प्रोग्राम दे लाइक द मोस्ट, कौन सा प्रोग्राम दे लाइक द मोस्ट, इससे क्या समझ में आ रहा है? लाइक सबसे ज़्यादा किसको लाइक मिला है, किसको मिला है, कितने बच्चों को कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं?
तो ठीक है, हम देख सकते हैं 5 ही बच्चे हैं जो न्यूज़ वाले हैं, सीरियल वाला 1, कार्टून 20, कॉमेडी शोज 18, स्पोर्ट्स 9। तो कितने बच्चे? 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स किसके पास गए हैं? कार्टून्स के लिए गए हैं। सो कार्टून सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम दे डिसलाइक, ठीक है, बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कौन सा है? बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कम चिल्ड्रन, 0 की बात नहीं हो रही है, एकदम सबसे कम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे कम कौन सा पसंद आया? डिसलाइक वाला। ठीक है, सबसे कम डिसलाइक किसको मिला है? सबसे कम डिसलाइक मिला है कॉमेडी शो को। ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट्स डोंट लाइक इट, या 2 चिल्ड्रन दे डोंट लाइक इट। ठीक है, अब बताओ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। इस इन्फॉर्मेशन को देख के आपको मुझे इसका आंसर बताना है। आप कॉमेंट करेंगे इसको, ठीक है, कॉमेंट करेंगे किसके साथ? जो यहाँ पे टाइम स्टैम्प है उसको मेंशन करते हुए बताएंगे कि इसका आंसर मैंने ये मेंशन किया है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कमेंट करके बताएंगे, नंबर सामने ही दिए हुए। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनीवन, यस और नो, इफ यस व्हिच वन। ठीक है, नॉट लाइक, बिल्कुल भी लाइक नहीं किया गया। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है जो किसी ने भी लाइक नहीं किया है? तो इसका आंसर बताओ। ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, अब आप बताएंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगह पे मिल सकती है। डिफरेंट जगह पे हम नंबर्स के साथ काम कर सकते हैं समझने के लिए। अरे कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ हम नए, कुछ इसमें से कोई चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे एक पोम दी गई है, हु इज़ माई फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज। व्हेन आई रन ही रन्स विद मी, मेरे साथ साथ चलता है। समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही, कभी वो पहले, कभी कभी मैं आगे चलता हूँ, लीड करता हूँ, कभी कभी वो आगे चल रहा होता है। व्हेन इट्स डार्क ही कांट बी सीन, जब डार्क होता है तो वो दिखाई नहीं देता। डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन। तो यहाँ पे एक पोएम है, लेकिन यहाँ पे भाई हमारे स्मार्ट चार्ट से कैसे रिलेटेड है, मैथ्स से कैसे रिलेटेड है। आप कहोगे मैम मैथ्स में इंग्लिश कहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, या पोम कह लो, पोम भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, एक्चुअल राइट प्रोनाउंसिएशन यही है। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन दी पोम। ठीक है, मोस्ट ऑफन बोला है। मोस्ट ऑफन का मतलब क्या है? ऑफन वर्ड कब होता है? जब कोई चीज़ रिपीट होती है, उसके लिए हम ऑफन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपीट हो रही है या ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर कोई चीज़ हो रही है तो हम ऑफन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कौन सा वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे? अगर आप इसको काउंट करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप का वर्ड है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे तो एक आई दिखा यहाँ पे। ठीक है, आई एक और बार आया, आई एक और बार आया, आई आया। ठीक है, आई यहाँ पे एज अ वर्ड काम कर रहा है, इन वाला नहीं, आई मैं वाला। तो कितनी बार आ गया? 1 2 3 4, मुझे 4 टाइम्स तो दिख ही गया। और ऐसा कोई वर्ड मुझे रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। सो अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की बाय यूजिंग नंबर्स। ठीक है, विच लेटर हैज़ बीन यूज मोस्ट। अब लेटर की भी बात की, कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया? लेटर अल्फ़ाबेट लेटर, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सो इसको आपको बताना है, ये भी आप कमेंट करेंगे। अब इसको मैं पूरा इधर वो लेटर ढूंढने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा लेटर है, मुझे तो लग रहा है ई बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, क्योंकि ऐसे देख के लग रहा है बहुत बार। आप काउंट करके बताएंगे कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। विच लेटर कम्स द लीस्ट, सबसे कम कौन सा लेटर आया है, ये भी आपको बताना है। सबसे कम कौन सा लेटर है, तो वो आप ढूंढ के बताएंगे इसमें, इसको भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मैथ्स का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, पोएम में क्या चल रहा है, किस तरीके के वर्ड्स यूज हुए हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब तो ये तो हो गया। ठीक है, सो हमने इंग्लिश में भी देख लिया कि भाई हम मैथ्स को ले जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, स्मार्ट चार्ट बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये बोल रहा है फर्स्ट वाला, ही इज़ बंटी एंड ये चिंटू है एंड ये पिंकी है। इसका नाम हम रख देते हैं चिंकी एंड दिस इज बिट्टू। ठीक है, सो ये बोल रहा है आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस। यहाँ पे खाने का डिस्कशन हो रहा है। आई ईट चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट, एक कह रहा राइस, एक कह रहा व्हीट। बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज, उसने बोला मैं रोटी खाती हूँ मेज से बनी हुई, मकई से बनी हुई। ठीक है, अभी विंटर्स में काफ़ी लोग ये सब खा रहे होंगे। अब देखो जो चिंकी है वो बोल रही है आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली। वो बोली कि बार्ली से बना हुआ सत्तू उसको खाना पसंद है। माई फेवरेट इज पोरिज मेड फ्रॉम रागी। अब ये बोल रहा है कि मुझे पोरिज पसंद है, गेस खीर को कह रहे हैं। ठीक है, रागी से बना हुआ। तो अब ये सब
अलग अलग फूड की वैरायटी हो गई। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई इतने सारे डिफरेंट लोग डिफरेंट खाना खा रहे हैं, तो इसका एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, स्मार्ट चार्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट चार्ट जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट एंड फिल द टेबल कि मेन फूड क्या है और कितने लोग ये खाना पसंद करते हैं। जैसे राइस लिख लिया आपने, व्हीट लिख दिया आपने, मेज लिख लेंगे आप, है ना, पल्सेस लिख सकते हैं, ठीक है, किसको क्या क्या खाना पसंद है, ऐसी आप एक लिस्ट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, मेज, बार्ली, रागी, ठीक है। सो लुक एट द टेबल एंड टेल मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम ब्लैंक। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे देख सकते हो राइस, व्हीट, ठीक है, मेज, कितने बच्चे, मोस्ट का मतलब है बेटा ज़्यादा अमाउंट, मोस्ट मतलब जब हम जैसे मोस्ट चिल्ड्रन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन से हैं जिसको कौन सा फूड खाना पसंद है। सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन कहाँ पे हैं, देखो मुझे तो राइस में दिख रहे हैं। सो कितने चिल्ड्रन, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, कौन सा फूड है, यहाँ पे फूड के बारे में पूछा, मैं नंबर्स से फूड की तरफ जाऊंगी। राइस सबसे ज़्यादा लोगों को खाना पसंद है। एंड कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट व्हीट आर मोर, लेस और इक्वल, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे राइस खाना पसंद कर रहे हैं उनके कंपेयर में व्हीट खाने वाले ज़्यादा हैं, कम है या बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो व्हीट खाने वाले जो पर्सन है, जो चिल्ड्रन है जिन्हें व्हीट पसंद है, दीज आर 49, कितने हैं, तो क्या हो गया 49 लेस होता है, सो दे आर लेस इन नंबर, लेस बाई कितना, लेस बाई 1, सिर्फ एक ही बच्चा कम पड़ रहा है वरना वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सब क्या करते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हम लोगों की फूड हैबिट समझ सकते हैं इससे कि किस तरीके का फूड ज़्यादातर एक पर्टिकुलर रीजन के लोग को खाना पसंद है या एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को खाना पसंद है। यस, कंपेयर टू दोज हु ईट, हाँ ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाती है बारी पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ वर्ड की अगर बात करें तो पिक्टो वर्ड कहाँ से आ रहा है, पिक्चर से बना हुआ वर्ड है बेटा। पिक्टो जो वर्ड है इट इज मेड फ्रॉम पिक्चर, ठीक है। पिक्चर, अब पिक्चर है, अभी तक हम नंबर्स में डील कर रहे थे लेकिन यहाँ पे पिक्चर की बारी आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर ली है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की एक पिक्चर आप देख सकते हो। ट्राइंगल की पिक्चर क्या है, ट्राइंगल की पिक्चर का कुछ मतलब है, जब हम पिक्टोग्राफ यूज़ करते हैं इस पिक्चर का कुछ मीनिंग होता है, और वो मीनिंग कैसा होता है बेटा, वो मीनिंग नंबर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये कैसे अलग है। सो आप देखोगे यहाँ पे द ड्रामा चार्ट, यहाँ पे कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्या कैसा ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं, क्या होता है ये ड्रामा। जब आप कोई प्ले कहीं स्कूल में या किसी जगह पे आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी प्ले में, तो उस समय के ड्रामा की बात हो रही है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं एंड सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आर बिजी कलेक्टिंग ड्रेस। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट। अगर सारे के सारे एक्ट करने लगेंगे तो पूरे एक्ट को, ड्रामा को मैनेज कौन करेगा, तो कुछ लोग ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं। सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर, कुछ टेबल्स एंड चेयर को लेके आ रहे हैं टू मेक द सेट बनाने के लिए। तो पूरा सेट मतलब जो स्टेज होता है वो पूरा बनाने के लिए सब बहुत सारे लोग लगते हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स मिलके खुद से कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ हेल्पिंग कर रहे हैं, कुछ उस स्टेज को रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक ग्राफ जैसा दिया हुआ है जहाँ पे एक एल शेप की लाइन है, एल शेप का, ठीक है, 2 लाइन से बना हुआ एल जैसा शेप है, ठीक है। इस शेप पे क्या किया गया है, एक लाइन पे किसी के बारे में बताया गया, उसका नाम लिखा है, दूसरी लाइन पे किसके बारे में बताया गया, उसका नाम लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की है। एंड जो स्लीपिंग लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहाँ पे क्या बोला है, एक्टिंग करने वाले बच्चे, कलेक्टिंग ड्रेस, प्लेइंग म्यूजिक एंड मेकिंग सेट। अब ट्राइंगल का मतलब क्या है बेटा, आपको आई होप दिख रहा होगा, 3 चिल्ड्रन, ठीक है। एक ट्राइंगल का मतलब है 3 चिल्ड्रन, ठीक है। एक ट्राइंगल का मतलब है 3 चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे एक्टिंग में यहाँ पे 3 चिल्ड्रन प्लस ये 3 चिल्ड्रन एंड प्लस इधर के 3 चिल्ड्रन। सो एक्टिंग करने वाले कितने चिल्ड्रन हो गए टोटल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 9। सो एक पिक्चर ने शो किया नंबर्स को यहाँ पे, तो हम इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। सो कलेक्टिंग ड्रेस कलेक्ट करने वाले कितने हो गए, 3 + 3 6। प्लेइंग म्यूजिक, 4 ट्राइंगल्स आर देयर, तो 4 × 3 12। एंड मेकिंग द सेट्स, 2 ही है ट्राइंगल्स, तो 3 × 2 इज 6, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, एक्टिंग करने वाले कितने, हमने ऑलरेडी वर्बली डिस्कस कर लिया है। अब आप बताएंगे कितने हैं भाई, कितने हैं ये लोग। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन, आप बोलेंगे यहाँ पे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन ड्रामा, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल एंड 3 ट्राइंगल, जिसका मीनिंग है 3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, 3 ट्राइंगल × 3 कितना आया, 9। सो कितने चिल्ड्रन, 9 चिल्ड्रन। तो ये
डिफरेंट तरीके से आप बता सकते हैं। ओके, विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग। यहाँ पे पूछा गया है कौन से चिल्ड्रन ज्यादा हैं, जो सेट बना रहे हैं या दोज एक्टिंग, या जो एक्टिंग कर रहे हैं। कौन से चिल्ड्रन ज्यादा हैं? अब देखो एक्टिंग वाले कितने हैं, एक्टिंग वाले हो गए 9, ठीक है। एंड दूसरा क्या पूछा है, मेकिंग द सेट, सेट बनाने वाले 6 हैं। सो विच आर मोर, कौन से ज्यादा हो गए? यहाँ पे हमें पिक्चर देख के देखो, अगर मैं नंबर्स भी नहीं लिखती तो भी मैं बता सकती थी। यहाँ 3 ही ट्राइंगल है, यहाँ 2 ट्राइंगल है, ऑब्वियसली एक्टिंग वाले ज्यादा हो गए, राइट, क्योंकि ट्राइंगल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है बेटा? यहाँ पे हमने बोला एक्टिंग स्टूडेंट्स, एक्टिंग चिल्ड्रन आर मोर, ठीक। सो ये हो गई हमारी पिक्टोग्राफी बात। हाँ, व्हाट इज बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे कौन से साइड पे देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा ट्राइंगल्स कहाँ हैं, ज्यादा ट्राइंगल्स है प्लेइंग म्यूजिक, तो मतलब ज्यादातर बच्चे म्यूजिक प्ले करने का काम कर रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेस, तो आप देख सकते हैं कितने चिल्ड्रन ड्रेस को कलेक्ट कर रहे हैं, ओनली 6 चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेस, ठीक है। सो ये हो गई बेटा, हमने किसके बारे में बात की, यहाँ पे हमने बात की, हाँ यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, यहाँ पे हमने बात की है पिक्टोग्राफ के बारे में, पिक्चर से नंबर्स को शो करने के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना। अब बार चार्ट्स के बारे में बात की। एक क्लास है, लिटिल स्टार्स की क्लास है, सपोज मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं आपके जैसे। अब उनको क्या टास्क दिया गया कि भाई वो कर रहे हैं कुछ मस्ती, और उसमें यह है कि स्ट्रिप्स को कट किया गया इस पेपर की स्ट्रिप्स की तरह, ठीक है। ऐसे स्ट्रिप्स को कट किया और उसे चिपकाया, एंड देन आपके हेड की मेजरमेंट लेनी है आपको, ठीक है। सो किसने किसने काम किया है यहाँ, मधु, रोहित, रमेश, सादिक, समीना, ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है। इस तरीके की उन्होंने स्ट्रिप बनाई, और देखो ये स्ट्रिप कैसे लगी हुई है, स्ट्रिप कैसे लगी, एक लाइन को इन्होंने फिर बाद में कलेक्ट किया उसको, ठीक है। मधु की स्ट्रिप सबसे लंबी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। रोहित की स्ट्रिप, देन रमेश, सादिक एंड समीना, ठीक है। इतनी लंबी लंबी सबकी हेड को जब उन्होंने मेजर किया, पूरे हेड के शेप की स्ट्रिप बनाई, कितना पूरा उसके बाउंड्री पे, ठीक है, और यहाँ पे चिपका दिया एक पेज पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। हमें देख के पता चल रहा है, ये जो लंबी लंबी लाइन्स है इनको देख के हमको समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बेटा ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है कंपैरिजन, क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन, क्या कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन किया जा रहा है भाई किसका जो स्ट्रिप है, किसका जो हेड की साइज है, बड़ी है छोटी है, ठीक है। स्मॉलर और ग्रेटर, किसकी स्ट्रिप बड़ी या छोटी है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए बेटा जैसे बार होती है, चॉकलेट की बार होती है, बार एक रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगल 2D शेप को हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे देखो जैसे रश्मि, रतन एंड चंदना और रक्षा, ठीक है, यस, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज 50 सेंटीमीटर। हमें ये पता चला कि भाई ये जो लेंथ है, जब इन्होंने मेजर किया बाद में 50 सेंटीमीटर आई, ठीक है। सो यहाँ पे जो बच्चे हैं इनमें से किसका हेड सबसे बड़ा होगा, किसकी स्ट्रिप, जिसकी स्ट्रिप सबसे बड़ी होगी। तो चंदना के केस में हमें पता है कि भाई लॉन्गेस्ट स्ट्रिप जो थी वो 50 सेंटीमीटर की हुई, तो चंदना का जो हेड का स्ट्रिप का साइज आया वो सबसे बड़ा आया, ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट बिलोंग्स टू रक्षा। अब आपको भी मेजर करना, आप अपनी स्ट्रिप लेना, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिप्स कट करना और मेंशन करना कमेंट में कि आपकी जो हेड की मेजरमेंट है वो कितनी आई। देखो यहाँ पे हम क्या करें, मेजरमेंट भी ले रहे हैं। स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें ये पता चला स्मॉलेस्ट स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर ही लॉन्ग है, तो वो किसकी होगी, 30 सेंटीमीटर सबसे छोटी वाली है। तो यहाँ देखो सबसे छोटी कौन सी, रक्षा। सो किसके पास सबसे छोटी स्ट्रिप है, किसकी हेड की साइज सबसे छोटी है, रक्षा की हेड की साइज सबसे छोटी है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये हो गया बेटा, ये था हमारा बार चार्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, जिसे यहाँ पे चपाती चार्ट भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा है, चपाती चार्ट, क्योंकि क्या है, चपाती हमारी गोल गोल होती है। हम लोग जब घर पे खाना वाना खाते, चपाती बनती है तो हम गोल राउंड शेप में ही उसको बनाते हैं। देखो 99% लोग तो राउंड शेप में ही बनाते हैं, अब आपका पता नहीं, ठीक। चलो, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स, स्कूल में डिफरेंट क्लब्स होते हैं, यहाँ पे बात की गई, दे टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स, ठीक है। आपके स्कूल में भी क्लब्स होते होंगे, ठीक है। कुछ लोग गेम्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ लोग कल्चरल्स वाले चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते होंगे, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट क्लब्स होते हैं जिसमें बच्चे, उनके मेंबर्स होते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग उसमें उस क्लब के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन द क्लब,
ठीक है, चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चपाती चार्ट बना हुआ है, ठीक है, चपाती चार्ट अगर देखेंगे, चपाती चार्ट बेटा जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट्स भी कहा जाता है, आप आगे भी पढ़ेंगे। पाई जैसे शेप का होता है, पाई पूरा एक सर्कुलर शेप की, जैसे एप्पल पाई होती है, पता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की पाई होती है। सो वो क्या होता है, जैसे केक होता है वैसे ही दिखती है, बेक करा हुआ टाइप का होता है और सर्कुलर शेप की होती है। अब जब आप जैसे पिज्ज़ा को आप कट करते हो, वैसे ही यहाँ पे चपाती चार्ट है या पाई चार्ट है जो सर्कुलर शेप में होता है। कैसे शेप में होता है बेटा? सर्कुलर शेप में होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन किस में लिखी होती है? सर्कुलर शेप में लिखी होती है। यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे गेम्स क्लब का कोई पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग है, ये ग्रीन कलर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट कलर है। दिस पार्ट इज डिफरेंट, दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दैट पार्ट इज डिफरेंट। ठीक है, गार्डन क्लब, गेम्स क्लब एंड ड्राइंग क्लब इज देयर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 200 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। एंड ये चपाती चार्ट को देख के हमें बताना है कि भाई गेम क्लब्स में कितने मेंबर्स हैं। 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स हैं, तो गेम्स क्लब में कितने हैं? अब गेम क्लब को यहाँ पे देखोगे, गेम्स क्लब में कितने, गेम क्लब जो है बेटा, गेम्स क्लब पूरा हाफ पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, पाई चार्ट से हमें पता चला आधे बच्चे गेम्स क्लब में। सो 200 स्टूडेंट्स डिवाइड बाई, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ डिवाइड बाई हाफ है, हाफ के लिए क्या होता है? डिवाइड बाई 2 करते तो हमें हाफ वैल्यू मिलती है। सो कितने स्टूडेंट्स हो गए बेटा? 100 स्टूडेंट्स हो गए, 100 स्टूडेंट्स हो गए जो गेम्स क्लब के पार्ट हैं। ठीक है, ओके, हम पीछे जा रहे हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या पता चला कितने स्टूडेंट्स है बेटा? यहाँ पे मुझे पता चला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ गार्डन क्लब हैज ब्लैंक मेंबर। अगर आपने गार्डन क्लब देखा, गार्डन क्लब कैसा था? गार्डन क्लब, ठीक है, 1/4 पार्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, गार्डन क्लब कितना पार्ट कवर कर रहा है? 1/4 पार्ट, है ना। फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था ये पार्ट क्या है, अगर मैं इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, गार्डन क्लब कितना है? 1 पार्ट है। सो 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4 कैसे लिखते हैं? 1/4। ठीक है, सो यस, सो 1/4 है, इतना तो मुझे पता चल गया। मुझे नंबर्स में बताना है, तो मैं क्या करूंगी? 200 जो टोटल थे डिवाइड बाई 4, मुझे क्या आंसर मिलेगा? 200 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर डैश मेंबर्स इन ड्राइंग क्लब। ये आप कमेंट करके बताएंगे कितने कितने मेंबर्स हैं भाई। अब इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग क्लब में कितने मेंबर्स हैं ये आपको बताना है। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, यहाँ पे ठीक है कुछ पाई चार्ट में के फॉर्म में दिया हुआ है। बारिश आती है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना, बारिश में जाना। समर्स के बाद, इतनी गर्मी के बाद जब रेन्स आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम सबको पसंद होता है। A child made this चपाती चार्ट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड्स। तो एक चपाती चार्ट बनाया जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं, एक्चुअल नेम उसका पाई चार्ट है, आप लोगों के लिए चपाती चार्ट। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन दी रेन, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दोज हु लाइक टू गेट वेट इन दी रेन, ग्रीन वाला पार्ट है। दोज हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन दी रेन, वो ब्लू वाला पार्ट है। अब देखो इसी का अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, ठीक है, सो कितने पार्ट्स हैं बेटा? जितने लोगों को, दोज हु लाइक, ठीक है, जो लाइक करते हैं उनके कितने पार्ट्स हो गए इस चपाती के? 3/4 पार्ट। ठीक है, 1 2 3, कितने हो गए टोटल? 3 पार्ट्स। 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स वालों को पसंद है। ठीक है, तो 3/4 को हम क्या कहते हैं? 3/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? 3/4। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन दी रेन्स, कितने हो गए? 3/4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे? कितना बच गया? हाफ है, 1/4 है, 3/4 है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 28, टोटल बच्चे इस क्लास में 28 हैं। ठीक है, 28 स्टूडेंट्स हैं टोटल। देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन्स। तो कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्हें रेन में वेट होना पसंद है। ठीक है, गीला होना पसंद है, रेन में भीगना बहुत पसंद है, बारिश में बहुत मजा आता है उनको भीगने में। सो अब देखो, तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, हमने क्या किया, इन 28 स्टूडेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आपको इतना पता है कि 1 पार्ट जो हो जाएगा, 1 पार्ट में अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1 पार्ट में 7 स्टूडेंट्स आ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि 28 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 7 होता है। सो 1 पार्ट का मतलब है 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछा गया है जिन्हें बहुत अच्छा लगता है रेन में। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे, कितने ऐसे पार्ट है, 3 पार्ट्स है, 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स है जिन्हें रेन में भीगना पसंद है। 1 पार्ट का मतलब 7 स्टूडेंट्स, तो 3 पार्ट का मतलब भी 7 स्टूडेंट्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 7 स्टूडेंट। 3 पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पसंद है, 21 स्टूडेंट्स को पसंद है। समझ में आया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, एक ही पार्ट है, सो एक पार्ट कितना है, 7 स्टूडेंट्स का। तो 7 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है रेन में वेट हो जाना। ठीक है, सो ये हो गई बात यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितनी कितनी मस्त बात है ना, हमने वो पूरी इन्फॉर्मेशन को मैथ्स का यूज़ करके, नंबर्स का यूज़ करके एक चार्ट में समझा दिया। और इस चार्ट को देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं भीगना पसंद, जिन्हें भीगना पसंद है वो आधे से भी ज़्यादा है। यस, मैं ऐसा कह सकती हूँ, राइट, इट इज़ मोर देन हाफ। नाउ अब देखो यहाँ पे मिल्क के बारे में बताया गया है किसी क्लास के बच्चों के जिन्हें मिल्क पसंद है, स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन कह लो, जिन्हें मिल्क पसंद है वो 20 है, जिन्हें कॉफ़ी पसंद है वो 10 है, जिन्हें टी पसंद है वो 10 है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए बेटा, 40 स्टूडेंट्स हो गए, 40 चिल्ड्रन हो गए जिन्हें ये जिनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर डैश ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। हाँ ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक नहीं आएगा, आर डैश इधर आना चाहिए। चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर डैश ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। ठीक है, तो जितने बच्चों को कॉफ़ी पसंद है, टोटल चिल्ड्रन में से कितने बच्चों को कॉफ़ी पसंद है, ये पूछा गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, कॉफ़ी, ये वाला चार्ट को अभी नहीं देखना है, ये आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के आपको शो कर दिया। यहाँ पे क्या बोला, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर डैश ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कितने बच्चों को कॉफ़ी पसंद है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 स्टूडेंट को कॉफ़ी पसंद है, 10 आउट ऑफ 20। ठीक है, 10 आउट ऑफ 20 को कॉफ़ी, हमारा कितना था, सॉरी 40, 10 आउट ऑफ 40 को पसंद है, क्या पसंद है, कॉफ़ी पीना पसंद है। सो कितने बच्चे हो गए, अगर यहाँ पे हम 10 आउट ऑफ 40 कहें तो 10 आउट ऑफ 40 अगर आप लिखते हो तो ये हो गया। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा क्या है, पहले तो ये देखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर मैं, ठीक है, हाँ, टोटल जो स्टूडेंट्स दिए इनको मैं अगर 4 इक्वल पार्ट्स में बनाऊँ, ठीक है, कैसे, 10 10 10 एंड 10। ठीक है, मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए, एक को कॉफ़ी पसंद है, 10 को टी पसंद है, एंड ये जो 10 + 10 है इनको मिल्क पसंद है। ठीक है, तो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए, और जिनको कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी की अगर बात करें, कॉफ़ी कितना हो गया बेटा, कॉफ़ी कितना है, कॉफ़ी इज़ 1 पार्ट आउट ऑफ 4। ठीक है, 1 पार्ट है वो आउट ऑफ 4 का। ठीक है, आपको ये, हाँ, 1 पार्ट है ये आउट ऑफ 4 का, इतनी बात समझ में आई। सो मुझे क्या पता चला यहाँ से कितने बच्चे हैं बेटा जिनको पसंद है, सो 1/4। ठीक है, 1 आउट ऑफ 4, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, 1 आउट ऑफ 4, 1/4 बच्चे हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, 1/4 बच्चे हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है। शो द लाइकिंग फॉर टी, कॉफ़ी, मिल्क इन अ चपाती चार्ट। यहाँ पे आपको चपाती चार्ट बनाने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है, यहाँ पे चपाती चार्ट बनाना है। चपाती चार्ट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, कैसा चार्ट बनेगा, कुछ इस तरीके का चार्ट बनेगा। आप 4 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में से हाफ पार्ट को एक कलर से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वो मिल्क के पास चला गया, एंड जो दूसरे हैं इधर 4 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट किसका चला गया, टी के पास, एंड 1 पार्ट चला गया कॉफ़ी के पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो चपाती चार्ट है, जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं, खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने जितने भी चार्ट्स के बारे में बात की, ये सारे के सारे स्मार्ट चार्ट्स थे, जिन्हें आप देख के, अभी तक हम नंबर्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, डायरेक्टली देख के आप बता सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, तो मैं इस चार्ट के कलर्स को देख के, कितने पार्ट में कौन सा कलर है, किस चीज़ के लिए, देख के बता सकती हूँ कि भाई कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या पसंद है। ठीक है, मेजॉरिटी को क्या पसंद है, कितने लोग, मिनिमम जो नंबर में स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पसंद है, ये सब मैं इस टाइप के चार्ट से पता लगा सकती हूँ, जिसे हम स्मार्ट चार्ट कहते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, आपको करना है आज DHA सॉल्व। आपके लिए होमवर्क है, ऐप पे जाएंगे आप और होमवर्क को सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा स्मार्ट चार्ट्स वाला चैप्टर। एंड ये स्मार्ट चार्ट वाला चैप्टर, जब आप इसके DHA को सॉल्व करेंगे, उसमें ज़्यादा आइडिया लगेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है,
So thank you for joining today's class. Have a great day. Have a great life ahead. Bye bye.